ऑमलेट वाला बना करोड़पति। मिर्जापुर नामक नगर में हरीश नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था। वो एक होटल में कुक का काम करता था। हरीश का बनाया हुआ खाना इडली और डोसा बहुत स्वादिष्ट होता था। वो बहुत अच्छा आदमी है और वो दूसरों की हमेशा मदद करता है। हरीश की पत्नी और एक बेटी है। हरीश दिन भर होटल में काम करता था और उस होटल से कमाए पैसों से परिवार चलाता था। हरीश हमेशा सोचता था कि वो अपना खुद का बिजनेस कब शुरू करेगा। एक दिन वो होटल में डोसा बना रहा था। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी होटल में आता है और होटल के मालिक से कुछ इस तरह से बोलता है, सर, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास पैसे खाने के लिए हो तो मुझे कुछ दे दो। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इसी कारण मुझ पे चलने की भी शक्ति नहीं है। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। क्या तुम्हें यहाँ पे दान में मुफ्त का भोजन दिया जा रहा है? बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। हरीश ये सब देखकर अपने पैसों से खाना खरीदता है और उस बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा उस भोजन को ग्रहण करता है और बड़ी फुर्ती से खाता है, जिसे देखकर हरीश बहुत दुखी हो जाता है। हरीश होटल का सारा काम खत्म करके मालिक को ये सारी चीजें बताता है। सर, आपने अभी तक मुझे पिछले महीने का वेतन नहीं दिया है। यदि आप इसे आज मुझे दे दें तो मुझे घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। मैं इसे 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। इसके बाद हरीश वहाँ से घर आ जाता है। इसी बीच हरीश की पत्नी वंदना वहाँ आती है। सुनिए जी, आप घर का सामान लिए बिना घर क्यों आए हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास घर का सारा सामान खत्म हो गया है। कहा था ना? हाँ वंदना, मेरे मालिक ने मुझे अभी तक वेतन नहीं दिया है। हम इस तरह अपना घर कैसे चला सकते हैं? हमारी बेटी भी जवान हो रही है, हमें उसकी भी शादी करनी है। हमें उसकी शादी के लिए भी तो पैसों का इंतजाम करना होगा ना। मैं ये सब समझता हूँ वंदना, लेकिन जब तक मैं उस होटल में काम करूँगा मेरी आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं एक निर्णय पर आया हूँ। हम एक छोटा सा फूड ट्रक शुरू करें और अंडे का आमलेट बनाना शुरू करें। आपने बहुत अच्छा सोचा है। हमारे गांव में पहले कभी किसी ने अंडे का आमलेट नहीं बेचा है, इसलिए हम निश्चित रूप से अपने इस बिजनेस में सफल होंगे। उन्होंने ऐसा सोचा और जल्दी से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। हरीश की दुकान से अच्छी महक आने के कारण सभी ग्रामीण उस दुकान पर आते थे और हरीश से अंडे का आमलेट खरीदते थे। आज पहला दिन है। सब लोग वहां आकर आमलेट खा रहे थे। हरीश और वंदना दोनों दिन भर उस एग आमलेट ट्रक पर खूब मेहनत करते हैं। जब कोई गरीब या भिखारी उस ट्रक के पास आता तो हरीश बिना पैसे लिए उन्हें खाना खिला देता था। इस तरह वो अपने बिजनेस में फल फूल रहे थे और वो उस ट्रक को बंद कर देते हैं और एक छोटा सा होटल शुरू कर देते हैं। दिन ब दिन उनका धंधा और भी अच्छा फलने फूलने लगता था। जो पैसे उसे मिलते थे उससे हरीश अपनी बेटी स्वर्णा की शादी एक अच्छे परिवार में करा देता है। हरीश न केवल अपने गांव में बिजनेस चलाता है बल्कि आसपास के गांव में शाखाएं खोलता है और उन गांव में कारोबार की देखभाल के लिए कुछ लोगों को नौकरी पर रख लेता है। 1 साल पहले ही हरीश सभी गांवों से लेकर शहर तक नई शाखाएं खोल देता है। इस तरह हरीश का कारोबार खूब फलता फूलता है और वो देखते ही देखते शेफ से करोड़पति बन जाता है। भले ही वो बहुत पैसा कमाता है, फिर भी वो कभी गर्व महसूस नहीं करता था और वो सभी गरीब लोगों की जरूरत में मदद करता था।